हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। जो हमारा टॉपिक है वो है स्नैचिंग यानी कि झपटमारी। हमने इस वीडियो से पहले हमने थेफ्ट को पढ़ा यानी कि चोरी को। अब हम पढ़ेंगे 304 धारा यानी कि सेक्शन स्नैचिंग का अपराध जो है झपटमारी। इसको हम पहले रीड करते हैं, फिर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको रीड करते हैं। थेफ्ट इज snatching if in order to commit theft the offender suddenly or quickly or forcibly seize or secures or grabs or take away from any person or from possession on any movable property। यानी कि ये क्या बात कर रहा है कि चोरी ही झपट मारी है, यानी कि थेफ्ट इज स्नैचिंग। स्नैचिंग का अपराध कोई अलग अपराध नहीं है दोस्तों, ये थेफ्ट से ही जुड़ा है। पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, स्नैचिंग का अपराध तब होगा, पहले तो आपको थेफ्ट होना जरूरी है। जब तक थेफ्ट का अपराध नहीं होगा जब तक स्नैचिंग का अपराध बनता ही नहीं है। क्योंकि पहले इसमें क्या लिखा है, थेफ्ट इज स्नैचिंग, मतलब चोरी ही स्नैचिंग है, यानी कि चोरी ही झपटमारी है। अब ये चोरी का अपराध कब झपटमारी में बनता है इसको बताया गया है, यानी कि थेफ्ट कब कन्वर्ट हो जाती है स्नैचिंग में। आइए हम देखते हैं। पहले तो हम इसमें थेफ्ट के आपको पूरे एसेंशियल यहाँ पे लगेंगे, तभी हमारा झपटमारी यानी कि स्नैचिंग का अपराध पूरा हुआ। आइए हम इसके पहले मेन बिंदुओं को समझते हैं। पहला तो जो झपटमारी है यानी कि स्नैचिंग का अपराध है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध ही होता है। जैसा कि हमने थेफ्ट के अपराध में पढ़ा था कि थेफ्ट का अपराध सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध होता है, वैसे ही दोस्तों हमेशा स्नैचिंग यानी कि झपटमारी का अपराध भी मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध ही होता है। दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि चोरी का जो अपराध है वो पोजीशन के खिलाफ होता है, वैसे ही यहाँ पर स्नैचिंग का अपराध भी पोजीशन के खिलाफ ही होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा मार्कल है, मैं इसका मालिक यानी कि ओनर। अब ये मैंने अपने दोस्त को दे दी। अब ये दोस्त को दे दी और उसके घर से ये चोरी हो जाता है, तो यहां पर चोरी मानेंगे क्योंकि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका ओनर हूं। लेकिन वो ठीक जब चोरी हुई वो उसके मेरे दोस्त के पोजीशन में दी, तो यानी कि यहाँ इंपोर्टेंट क्या होता है, ओनर से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है पोजीशन से मतलब होता है। तो हमारा स्नैचिंग यानी कि झपटमारी का अपराध भी पोजीशन की बात करता है। लेकिन इसमें कुछ क्या बिंदु जुड़ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्या लग जाता है कि ये चोरी से झपटमारी यानी कि थेफ्ट से स्नैचिंग बन जाता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, हम उसको पढ़ेंगे। पहला है सडनली, दूसरा है क्विकली और तीसरा है फोर्सिबली। तीन शब्दों से ये चोरी से झपटमारी बन जाता है, यानी कि थेफ्ट से स्नैचिंग बन जाता है। कैसे, क्या लिखा है, चोरी करते हुए ऑफेंडर यानी कि अपराधी क्या कर रहा है, सडनली यानी कि अचानक से, अचानक एकदम आ गया सामने। क्विकली जल्द, क्विक जल्दी से। और फोर्सेबली क्या कर रहा है, फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। यहां पे फोर्स से मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऊपर बंदूक लगा के खड़ा हुआ है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो हमारा लूट बन जाएगी। यहां पे क्या फोर्सिबली का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई महिला जा रही है, उसके गले में सोने की चेन है। अब किसी व्यक्ति को उसको चुराना है, तो वो क्या कर रहा है, महिला को धक्का देके और वो सोने की चेन छीन रहा है। तो यहाँ पर उसका मतलब फोर्सिबली, इसका मतलब यह है कि धक्का दे रहा है किसी भी तरीका से, यहाँ कोई हथियार वगैरह मैटर नहीं करता है। तो क्या कर रहा है, वो सडनली आ रहा है ऑफेंडर अपराधी चोरी करने के इरादे से,
सडनली मतलब अचानक, शीघ्रता से और बलपूर्वक क्या कर रहा है, टू टेक अवे, ले रहा है, फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम पोजेशन से ले रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी को मतलब ले लेता है, छीन लेता है या प्राप्त कर लेता है, बात वो एक ही है, टोटल मिला के वो उसको ले लेता है, यानी कि वो वस्तु को छीन लेता है। तब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने झपट मारी यानी कि स्नैचिंग का अपराध किया है। अब एक लाइन में आपको बताता हूं, इसका चोरी ही झपट मारी है, यानी कि थेफ्ट इज स्नैचिंग कब हो जाती है, जब अपराधी सडनली, क्विकली और फोर्सेबली, जो तीन शब्द इसमें जब जुड़े आते हैं तब वो चोरी से हमारा क्या बन जाता है, झपटमारी का अपराध बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसकी हम पनिशमेंट को देखते हैं क्या है। इसमें पनिशमेंट बिल्कुल चोर जैसे चोरी में दी हुई थी हमारी, वही पनिशमेंट इसमें दी हुई है। यदि कोई व्यक्ति झपटमारी का अपराध यानी कि स्नैचिंग का अपराध करता है तो उसको अधिकतम यानी कि अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष तक की सजा उसे हो सकती है अधिकतम, या फिर उसे सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है। अब जो ये 3 वर्ष ड्यूरेशन दिया है इसमें ये सिंपल भी हो सकता है और ये रिवोरस भी हो सकता है। सिंपल का मतलब ये हुआ कि सिंपल में आपको जेल में कोई मजदूरी वगैरह नहीं कराई जाएगी, और यहाँ पे रिवोरस का अर्थ होता है कि आपको वहां पर थोड़ी मेहनत काम कराया जाएगा, तो ये हो गया रिवोरस। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।